11 सितंबर 2001 का दिन एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ, मगर कुछ ही लम्हों बाद ये दिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में बदल गया। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया, और 22 साल गुजरने के बावजूद भी ये दिन आज भी हमें खौफ और डर में मुब्तला कर देता है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। असल में हुआ ये था कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रही थी, टेक ऑफ के 15 ही मिनट बाद हाईजैक हो जाती है। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग मौजूद थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स, और इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स थे। ये 5 हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और कॉकपिट में घुस जाते हैं। इन 5 हाईजैकर्स में से एक का नाम मोहम्मद अल सैयद अता है, जो कि एज अ पायलट ट्रेंड है। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और इसकी उम्र तकरीबन 33 साल है। मोहम्मद अल सैयद अता प्लेन का कंट्रोल पायलट से छीन लेता है और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि उस वक्त की सबसे ऊंची और हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, उसकी तरफ मोड़ देता है और इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग के 93 और 99 फ्लोर के दरमियान क्रैश कर देता है। And that's here. The World Trade Center now. Million reports from up here. A plane just crashed into the world. आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस प्लेन में तकरीबन 30,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, जो कि फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने को जा रहे थे। उस वक्त के व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कॉर्ड जॉर्ज बुश को इस प्लेन क्रैश के बारे में बताते हैं, लेकिन जॉर्ज बुश को यकीन ही नहीं होता और वो कहते हैं कि यकीनन पायलट को हार्ट अटैक हुआ होगा। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. अभी अमेरिका में ये खबर चल ही रही थी और तमाम न्यूज़ चैनल्स इस खबर को कवर कर ही रहे थे कि फर्स्ट फ्लाइट क्रैश के ठीक 17 मिनट बाद एक और फ्लाइट 175, जो कि 5 हाईजैकर्स ने ही हाईजैक की थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दी जाती है। Oh my God. Oh my God. फ्लाइट 175 में तकरीबन 34,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। इन दोनों टावर्स के बारे में बताया जाता है कि इन दोनों टावर्स का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, जो कि शदीद किस्म के तूफान और ज़लज़ले को भी बर्दाश्त करने की ताकत रखता था। इस दूसरी फ्लाइट क्रैश के दौरान भी जॉर्ज बुश स्कूल में ही मौजूद थे और 3rd क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्टिविटी में मसरूफ़ थे। इसी दौरान इनके पास चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कॉर्ड आते हैं और जॉर्ज बुश को कहते हैं, अमेरिका इज़ अंडर अटैक। लेकिन बुश इस बात पे भी क्लास में ही रहते हैं और अगले 7 मिनट तक रीडिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से बुश को बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अभी लोग ये 2 प्लेन क्रैश से ही खौफजदा थे कि खबर आती है कि 2 और प्लेन्स को हाईजैक कर लिया गया है। पहला, अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 जो वाशिंगटन से लॉस एंजलिस जा रही थी, और इसे भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था। दूसरा, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी, और इस फ्लाइट को 4 हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था। इन दोनों फ्लाइट्स को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स पेंटागन की तरफ मोड़ देते हैं, जो कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग है और पेंटागन के नाम से जानी जाती है। फ्लाइट 77 को 9:37 पे पेंटागन के फर्स्ट फ्लोर में क्रैश कर दिया जाता है।
ये क्रैश सेकंड टावर के तकरीबन 34 मिनट बाद होता है। 9:59 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। अब यहाँ लोगों को फोर्थ प्लेन की फिक्र होने लगी और ये गुमान किया जाने लगा कि इस फोर्थ प्लेन को या तो व्हाइट हाउस जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट की रिहाइश गाह है या फिर यूएसए की कैपिटल हिल बिल्डिंग में क्रैश किया जाएगा। दूसरी तरफ इस फोर्थ प्लेन में मौजूद कुछ पैसेंजर्स अपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर लेते हैं और इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू अमेरिका की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है। अब फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं या फिर फाइट बैक करें, और उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुनते हुए फाइट बैक किया। फोर्थ प्लेन 10:03 पे पेंसिल्वेनिया के एक खाली मैदान में जा गिरा। 10:28 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर गया। इस सारे वाक़ये में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लोगों को बचाने वाले फायर फाइटर्स भी मौजूद थे और इनकी तादाद तकरीबन 350 से 400 थी। यहाँ आपको बताता चलूँ कि सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा साफ करने में 8 महीने का वक्त लगा, जबकि धूल और मिट्टी वगैरह 99 दिनों तक फिजा में छाई रही। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा साफ करने में जो कॉस्ट आई वो $1 बिलियन के करीब थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 257 अरब 80 करोड़ और 14 लाख बनते हैं। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाने लगा कि उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन 9/11 के कुछ ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन ये स्टेटमेंट देता है कि वो इस वाक़े में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस वाक़े के तकरीबन 3 साल बाद यूएस के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें उसामा बिन लादेन की एक पब्लिक रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें वो इस सारे वाक़े की जिम्मेदारी लेता है। उसामा जस्टिफिकेशन देता है कि इस हमले को करवाने के पीछे अल-कायदा के कई मोटिव्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका पे हमला किया। वो कहता है कि हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को इन हमलों का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।